वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 18 फरवरी को विधानमंडल का बजट पेश होना था, जिसकी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया था कि 18 तारीख को जो बजट पेश होगा वो सभी शिक्षा मित्रों और संविदा कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें हमारी योगी सरकार ने क्या क्या बजट में आप सबको सुविधाएं दी हैं, कितना मानदेय आप लोगों को बढ़ाने की घोषणा की है, ये सभी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ में आपको ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ पूरा प्रूफ देंगे। इसीलिए आज हमने अपनी स्क्रीन पर आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें यूपी में संविदा कर्मियों के लिए योगी सरकार की बड़ी घोषणाएं, न्यूनतम मानदेय, ये न्यूनतम लिखा हुआ है 16 से 18,000 और फ्री इलाज, दो चीज़ें उन्होंने कहा है। यानी 16 से न्यूनतम शब्द भी इस्तेमाल किया है, तो यानी मिनिमम ये होगा। इससे ऊपर कितना होगा वो अभी बजट में जब उसका पूरी गाइडलाइन जारी हो जाएंगी तब क्लियर होगा। तो न्यूनतम तो 16 से 18 होगा। बाकी जो है आपको हेल्थ का इलाज जो है, फ्री इलाज, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कितने तक का कराया जाएगा, किस किस तरीके से कराया जाएगा, वो सब हम बताएंगे इसमें आपको। तो संविदा कर्मियों के लिए योगी सरकार की बड़ी घोषणाएं, न्यूनतम मानदेय 18,000 तक। और क्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संविदा कर्मियों के हितों में बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि उन्हें न्यूनतम 16,000 से 18,000 रुपये माह मानदेय दिया जाएगा। ये न्यूनतम शब्द इस्तेमाल किया है इन्होंने यहाँ पर, तो इसलिए जो ये 16 से 18 है ये न्यूनतम है। इसके आगे कितना होगा, क्योंकि न्यूनतम और उच्चतम दो चीज़ें होती हैं, इसलिए न्यूनतम ये इन्होंने बताया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संविदा कर्मियों के हितों में बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि उन्हें न्यूनतम 16 से 18,000 रुपये हर माह मानदेय दिया जाएगा। उनकी भर्ती अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से न कर निगम के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रही है। उन्होंने इसके साथ दूसरी बड़ी घोषणा करते हुए यह भी कहा कि प्रदेश में संविदा पर रखे गए कर्मियों को 5 लाख रुपए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। यहाँ पर देखिएगा आप कि ये तो आपको मानदेय बढ़ोतरी कर ही दिए कि बाकी है संविदा पर रखे गए कर्मियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज होते हैं और अगर उसमें आपका 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है तो वो आपका इलाज मुफ्त होगा। इसके लिए ऐसे कर्मियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। तो आप ये कार्ड बनवा लें, क्योंकि ये संविदा कर्मियों के लिए है। जब तक आगे की और स्कीम्स और नियमावली तय होती हैं तब तक आप इस नियम का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री के जो नाम इन्होंने दिया है जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड, तो आप इसको बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। प्रदेश में मौजूदा समय 80 सरकारी विभागों में 1,91,644 संविदा और आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारी हैं। तो टोटल डेटा इन्होंने दिया है जो कि 80 सरकारी विभागों में है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को बजट पेश होने के बाद तिलक हाल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग निगम बनाएगी। इसमें सेवा प्रदाता कंपनियों को अपना पंजीकरण कराना होगा। विभाग में जरूरत के आधार पर निगमों से कर्मी भेजे जाएंगे और इसके एवज में एजेंसियों का जो भी कमीशन होगा उसे सरकार द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिन की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए वंचित को वरीयता, यहाँ पर इन्होंने शब्द यूज किया है वंचित को वरीयता, इस बजट का केंद्रीय भाव रहा। तो जो हमारा बजट पेश हुआ 18 को, उसका जो मेन हम कह सकते हैं भाव, वंचित को वरीयता इन्होंने दिया। इसीलिए आपका कैशलेस जो हेल्थ का था 5 लाख तक मुफ्त किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बजट के आकार में यह बढ़ोतरी राज्य के सामर्थ्य के अनुरूप है। यह बजट अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य
घरेलू उत्पाद का 2.97% है। उन्होंने पूरी डिटेल में दिया है कि किस प्रकार से क्या क्या बढ़ोतरी हुई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा FRBM एक्ट में निर्धारित 3.5% की सीमा से कम है। नीति आयोग द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट में कि जो रिपोर्ट पर हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर यानी अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि में प्रदेश के समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 8.9 अंक का इजाफा हुआ है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो बजट में आप सभी को उम्मीद थी तो न्यूनतम उन्होंने 16 से 18 कहा है। इसके बाद क्योंकि देखो जो बजट पेश होता है सबसे ज़रूरी होता है कि बजट में आपकी बात को रखा गया है या नहीं रखा गया। तो सबसे पहली बात आपके बात को रखा गया है जिसमें 16 से 18 न्यूनतम रखा गया है। अब इसके बाद की जो नियमावली आएंगी तो उसमें आपका एग्जैक्ट कितना फिक्स होगा ये न्यूनतम है। आपका 20 भी हो सकता है, 18 से लेकर 22 भी हो सकता है, ये तय होगा अब आगे की आने वाली नीति में, क्योंकि अभी जो हमारे केंद्र में बजट पेश हुआ उसके बाद राज्य लेवल पर होता है। राज्य लेवल में अब 18 फरवरी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोषणा की है उसमें साफ शिक्षा मित्रों का, अनुदेशक भाई बहनों का और जो संविदा कर्मी हैं जहां पर 1,91,000 समथिंग इन्होंने पूरा डेटा दिया, पूरा डिटेल में उन्होंने बता दिया है। तो इससे कम तो किसी को मिलना ही नहीं है। ऊपर कितना मिलेगा ये अब बजट में जब बिल्कुल नियमावली तय होगी तो उसके एक एक कंडिका में क्या क्या लिखा गया है उसे भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और उस कंडिका, उस नियम, उस जो कंडिका नियम कंडिका का जहां पर भी आपका शिक्षा मित्र अनुदेशकों को डिफाइन करने वाला होगा उसी को हम आपकी स्क्रीन पर रखकर आपके आगे प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको विश्वास हो सके कि रियल जो इमेज, पिक्चर और सिचुएशन आपके रिगार्डिंग एक्चुअल में है क्या। बाकी अब आगे आप स्वयं भी सुन सकते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन, अनुदेशक और अन्य संविदा कर्मी हैं उनके लिए जो घोषणाएं की हैं जिसमें मुफ्त इलाज तक की भी बात उन्होंने कही है। आगे देखिए, सुनिए। शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम और संविदा से जुड़े हुए उन सभी कार्मिकों को, जितने भी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए कार्मिक हैं, इन सभी कार्मिकों को हम लोगों ने अनिवार्य रूप से 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत का कवर हर वर्ष देने की एक बड़ी योजना को भी आज के इस बजट में उसका प्रावधान किया है। और इसमें 5 लाख रुपए तक की उनको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देने की घोषणा इसमें की गई है।